आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की। नमस्कार, मैं माया। स्वागत है आपका नेशनल भारत न्यूज में और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। पुरी करेरा नगर में आज ग्वालियर चंबल अंचल के 8 ऑक्सीजन प्लांटों का वर्चुअल लोकार्पण हुआ। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुख्य आतिथ्य में और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में सैकड़ों जनप्रतिनिधि इसमें शामिल हुए और आपको बता देते हैं कि कई लोग इस दौरान उपस्थित थे। देखिए नेशनल भारत शिवपुरी जिला ब्यूरो चीफ हेमंत भार्गव की ये खास रिपोर्ट। हुआ है, उद्घाटन लोकार्पण आपने किया है। आपकी सभी लोग नाश्ता करके यहाँ से इससे कितने लोग लाभान्वित होंगे? क्या ऑक्सीजन प्लांट प्रारंभ हो चुका है या सिर्फ हवा हवाई है? देखिए, पूरी देश ने और दुनिया ने कोरोना का वो संकट काल देखा है और वो दौर भी देखा है कि जब एक के ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जिस प्रकार से पूरे देश में अफरा तफरी मचती थी। कई बार हमने वो दौर भी देखा कि गाड़ियों में, ऑटो रिक्शा में सिलेंडर को हाथ में लिए जो परिजन लोग थे वो दौड़ते थे और वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देश में ऑक्सीजन की कमी थी और ऑक्सीजन को ले जाने के लिए जो वाहन उपयोग में होते थे वो वाहन इतने नहीं होते थे क्योंकि इस प्रकार की कल्पना किसी को थी नहीं। तो आज निश्चित तौर पर आज पूरे अंचल में मैंने अभी माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने और आदित्य सिंधिया जी ने जो बताया कि पूरे अंचल में 22 या 20 से ऑक्सीजन प्लांटों का स्थापन उन्होंने किया है। और ये अकेला कोई कोरोना के लिए नहीं होता क्योंकि जब मरीज बीमार होता है तो ऑक्सीजन हमेशा पेशेंट के लिए उसका आवश्यक उपयोग होता है। और निश्चित तौर पर आज इस प्रकार का जो संयंत्र स्थापित हुआ है ये हम सबको ताकत भी देगा, संबल भी देगा और इस प्रकार की ऑक्सीजन की कमी और इस क्षेत्र को नहीं होगी। तो हम सब लोगों ने उनको आभारी व्यक्त किया और आज अभी हमारा ये संयंत्र बना हुआ है। अभी माननीय तोमर साहब ने इस बात का जिक्र भी किया कि इन संयंत्रों का उपयोग होता रहे, इनका रखरखाव भी होता रहे, इसके जो एक्सपर्ट लोग हैं वो भी इसके लिए होते रहें। तो निश्चित तौर पर हमारा प्रशासन इन संयंत्रों का ठीक ढंग से उपयोग हो, इसके लिए ये सुचारू रूप से चलें, इसके लिए प्रयास होगा। और आज ये एक बड़ी सौगात पूरे अंचल को हमारे नेताओं ने दी है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस ताकत के साथ, क्षमता के साथ कोरोना के संकट में तो देश की जनता को बचाने का काम किया। हमारे देश में स्वदेशी 2 वैक्सीन हमने बनाने का काम किया, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसलिए बार बार आग्रह भी लोगों से यही है कि कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, सबको सावधानी बरतना है और आने वाले समय में इस प्रकार के संकट हमारे बीच में पैदा नहीं हो, इसके लिए आज ये हमारे संयंत्र स्थापित हुए। दूसरा, सामुदायिक स्वास्थ्य जो यहाँ पर अस्पताल है वो चूँकि फोर लाइन के इस तरफ है, जनता को आने में बड़ी असुविधा होती है। सामने एक्सीडेंट भी हुए हैं। क्या इस तरह का आप लोग प्रशासन से या माने ऊपर बताएंगे कि इसमें माने वो गोलंबर बन जाए? निश्चित तौर पर ये संकट नगर के और क्षेत्र की जनता के लिए रहता है कि चूँकि हाईवे से अंदर प्रवेश करना पड़ता है। इसके लिए लोगों ने भारत सरकार से भी मांग की है। अभी जैसे अभी रोड का जिक्र हुआ, रोड भी अंदर नहीं था, रोड का भी निर्माण हुआ है और हम प्रयास हमारा होगा कि यहाँ पर किसी प्रकार का इस प्रकार कोई मार्ग बन जाए ताकि एक्सीडेंट की संभावना भी कम हो और लोगों की असुविधा दूर हो, इसलिए हम लोग प्रयास करें। दूसरा, चूँकि भारतीय जनता पार्टी किसानों की पार्टी है, वैसे सभी की पार्टी है, लेकिन आज क्षेत्र में और खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए नेशनल भारत न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार। आप